द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल की, यानी कि उसमें जो हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल में। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल जो होती है, हम इसको सोडियम कार्बोनेट को धोबी सोडा भी कहते हैं जी, ठीक है। और कास्टिक सॉरी इसको हम जो है यहाँ पर ले आते हैं वॉशिंग सोडा भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है बेसिकली। अब ये 10 हाइड्रोजन सॉरी 10 वाटर मॉलिक्यूल हमें नजर आ रहे हैं। तो ये इस क्रिस्टल को बनाने के लिए, इसकी जो स्पेसिफिक शेप होती है उसको बनाने के लिए 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके साथ एक खास अरेंजमेंट में, एक खास तरतीब में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर काम क्या है जी, परसेंटेज कंपोजिशन हमने ईच एंड एवरी एलिमेंट की निकालनी है। यहाँ पर सोडियम की, कार्बन की, ऑक्सीजन की और वाटर की भी, ठीक है। तो इन सब की जो परसेंटेज हम निकालना चाह रहे हैं, यानी कि इस पूरे के पूरे हमारे पास फॉर्मूला के अंदर हर एक की परसेंटेज कितनी है, हर एक का कितना हिस्सा है। अगर हम इस तरह से इसका टोटल बनाए, हम कहें कि ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है 100% है, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन है वो हमारे पास कितना होगा जी, वो हमारे पास बहुत ही थोड़ा सा होगा। जिस तरह हम एक सेब करें, सेब लें और उसके टुकड़े करते जाएं, तो इतना जो है वो इतना छोटा सा हिस्सा जो है हमारे पास किसका होगा जी, कार्बन का मौजूद होगा, ठीक है। इसके अंदर चूंकि हमें 1 कार्बन नजर आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से जब हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ना, तो उससे हमें और भी बेहतर समझ आ जाएगी। और अगर सोडियम की बात करें तो हमारे पास वो कितना है, वो हमारे पास तकरीबन इतना परसेंट है। अगर हम कहें कि वो उसका इतना सा हिस्सा है, ठीक है। तो ये हम डिफरेंट उसकी ना परसेंटेज निकाल रहे हैं। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हम कहते हैं जी ऑक्सीजन हमारे पास इतना है, इतना सा हिस्सा है, ठीक है। और बाकी ये सारा का सारा जो पार्ट है ये किसका है, वाटर का है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक पूरी की पूरे जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसमें डिफरेंट चीजों की किस तरह से परसेंटेजेस मौजूद होती हैं, ये हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन में हम इसको जानने की कोशिश करते हैं जी, ठीक है, कि हमारे पास किस तरह से हर एक की परसेंटेज कंपोजिशन निकाली जा सकती है, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जो जनरली हम लेते हैं, वो हमारे पास होता है जी ये, ठीक है। हम क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास किसी भी परसेंटेज अगर हमने एलिमेंट की निकालनी हो, तो हम कहते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा इस साइड पे ले आते हैं ताकि हमें यहाँ पर लिखने में आसानी हो, ठीक है। परसेंटेज निकालनी है, यानी कि 100% में से हमने चीज निकालनी है। इसको हम थोड़ा सा इंसर्कल कर लेते हैं ताकि हमें ये सेपरेट रहे कि ये हमारे पास कैल्शियम सॉरी सोडियम कार्बोनेट का जो है वो क्या है, एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख के रख लिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हम कह सकते हैं, परसेंटेज ऑफ, ये परसेंटेज का साइन मैंने डाला जी, ऑफ एलिमेंट, किसी एक खास एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट यहाँ पर हम लिखते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और रिलेटिव मॉलिक्यूल सॉरी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड हमें पता होना चाहिए। वो हमें एक नाउन नोन भी होता है हमें, ठीक है। और इसको हम कर भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप किस तरह से इसका अगर मैं लेकर आऊं सोडियम कार्बोनेट के लिए, तो हमारे पास जो सोडियम होता है ना उसका कितना होता है जी, हमारे पास 23 होता है, ठीक है। और हमारे पास इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास उसका कितना है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो सोडियम है यहाँ पर प्रेजेंट वो 23 है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, और तादाद कितनी है जी, 2 है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है। उसके बाद हमारे पास कार्बन है जिसका हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास जो हमारे पास आ जाता है वो आता है जी 12, और चूंकि तादाद में एक है तो इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मौजूद है क्या, ऑक्सीजन के 3 एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है, वो भी हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, वाटर है। वाटर के हम कहते हैं ये जो हमारे पास अगर हम इसका करें, हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है जिस जो कि तादाद में 2 है, तो 2 1 जार 2 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, चूंकि यहाँ भी हमने मेंशन किया है, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वाटर के अंदर मौजूद है उसका हम 16 प्लस 2 करेंगे जी, जो कि हमारे पास हो जाएगा 18। और चूंकि ये तादाद में 10 है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने, इस तरह से ये इसका जो है वो हमने कैलकुलेशन के लिए यूं देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब की कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसी तरह से 12 को 1 के साथ,
ठीक है, 16 को 3 के साथ, 10 को 16 के साथ, तो हमारे पास 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर से देख भी लेते हैं। 46 है प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया 286। तो इस तरह से हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो हम निकाल लेते हैं वो हमारे पास आ जाता है, जो कि है 286। तो हमने ये नीचे वाली चीज जो है वो इसकी आसानी से क्या कर ली है, कैलकुलेट कर ली है, जो कि हमारे पास क्या है, कैपिटल। इसको थोड़ा सा मैं इधर करके लिखती हूँ जी, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके हम लिख लेते हैं। ठीक है, MR सबस्क्रिप्ट में हम R लिखते हैं, तो ये इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है जी, अब हमने हर एक एलिमेंट की बात करनी है ना, तो हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ, हम ले लेते हैं किसकी, सबसे पहले हम ले लेते हैं सोडियम की। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज ऑफ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम सिंपल अगर मेंशन कर दें तो हमारे लिए वो भी हम ठीक यहाँ पर कर सकते हैं जी। सोडियम के लिए Na में लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर एक काम हम करना भूल गए हैं जी, परसेंटेज के लिए 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कितने हैं, 2 हैं सोडियम। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका रिलेटिव एटॉमिक मास चले हम पहले लिख देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक, हाँ जी, मास हमें सोडियम का लिखना है जो कि 23 है। मल्टीप्लाई बाय तादाद कितनी है, 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। और डिवाइडेड बाय, चूंकि मॉलिक्यूलर MR हमने इसका टोटल निकाल लिया जो कि कितना है 286, और मल्टीप्लाई बाय लास्ट में हम क्या करेंगे 100। ठीक है, तो हम इसको भी कैलकुलेटर से देख लेते हैं हमारे पास किस तरह से आ जाएगा जी। 23 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 286। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 100। तो ये हमारे पास आ गया 16.08। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी इसका 16.08%। तो इसमें हमारे पास सोडियम की जो परसेंटेज है वो कितनी है जी, 16.08% है। इसी तरह से हम परसेंटेज निकाल लेते हैं किसकी जी, सोडियम के बाद हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है जी सोडियम के बाद कार्बन है। तो कार्बन के लिए हम किस तरह निकालते हैं, कार्बन के लिए कार्बन का सिंबल मेंशन करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है जी, तो कार्बन के लिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर C। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा C, इक्विवेलेंट हम करते हैं यहाँ पर। अब कार्बन चूंकि एक ही है और उसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो हमने ऊपर भी मेंशन किया 12 है, तो मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन 286। ठीक है, यही पास 286, यानी कि टोटल MR जो हमारे पास बना था मल्टीप्लाई बाय 100। सेम उसी तरह से कैलकुलेटर से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी, कार्बन की परसेंटेज 4.02%। ठीक है, यानी कि इस जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है उसमें कार्बन सबसे कम है, जो कि अभी हमें बाकी कैलकुलेशन से भी पता चल जाएगा 4.02%। अब हम ऐसा करते हैं, परसेंटेज ऑफ किसकी निकाल लेते हैं जी, परसेंटेज निकाल लेते हैं हम ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के लिए मैं मेंशन करती हूँ जस्ट O। ठीक है, उसका सिंबल मेंशन कर दिया मैंने O। और इसके लिए कैलकुलेशन हम करते हैं, हमारे पास चूंकि ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो हम 16 मल्टीप्लाई बाय 16 उसका एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 उसकी तादाद है क्योंकि हमने देखा इसमें 3 की तादाद में मौजूद है, और डिवाइड बाय 286 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो सेम कैलकुलेशंस हम इसी तरह से कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 16.78%। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इसकी जो है वो तकरीबन थोड़ी सी तादाद ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है सोडियम से, और कार्बन से काफी ज्यादा है। लास्ट में जो परसेंटेज हम निकालना चाह रहे हैं वो किसकी निकालेंगे जी, वाटर की। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग करती हूँ जी, परसेंटेज ऑफ वाटर। ठीक है, H2O, इसके लिए मैं फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ। और लास्ट में हम कैलकुलेशन करते हैं जी इसके लिए कितनी होती है हमारे पास, इसका रिलेटिव एटॉमिक जो हमने कहा हमारे पास, सॉरी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इसका, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो कितना हो जाएगा 18। 16 हमारे पास ऑक्सीजन का होता है, 2 हमारे पास इसका होता है जी हाइड्रोजन का। मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 286 और मल्टीप्लाई बाय 100।
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 62.94। तो इस तरह से हमने देखा कि हम परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह निकाल सकते हैं।